स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेट के बाद कार्टियन प्रोडक्ट के बाद हमने रिलेशन बनाए थे कार्टियन प्रोडक्ट से, और रिलेशन को ही हमने फंक्शन बनाया था, ख़ास तरह का रिलेशन जो फंक्शन बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है आपके पास कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें जो रेंज हो वो सेट बी के इक्वल हो, यानी कि सेकंड सेट के इक्वल हो। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी, यानी कि सेकंड सेट की। तो पहले तो देखिए यहाँ हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट है, इसी का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, और रिलेशन फंक्शन कब होता है जब डोमेन सेट ए के इक्वल हो और डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं, यहाँ से एक R1 1A 2B 3C, ये हमने रैंडमली एक रिलेशन बनाया है इसका। एनी सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। पिछली वीडियो में हमने ये डेफिनेशन इसकी सीखी थी। अच्छा, अब देखें इसकी डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ R1 आपके पास है 1 2 3, और रेंज इसकी क्या है ABC। ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। अब देखिए पहले चेक करें ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। डोमेन क्या है 1 2 3, सेट ए के इक्वल है और डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इट्स मीन ये फंक्शन है। अब देखें किस तरह का फंक्शन है। हमने जो पहली डेफिनेशन की है जिसमें रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए, तो इसकी रेंज क्या है ABC, जो कि सेट बी के इक्वल है। इट्स मीन ये फंक्शन जो आपके पास है ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद आ जाए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन a function is said to be into if range of f is a subset of b, जिसमें जो रेंज है वो सबसेट हो जाए सेट b का। ठीक है, एक और रिलेशन यहाँ पे बना लेते हैं। ये रिलेशन आपको पता था फंक्शन था और ऑन टू फंक्शन था। अब एक और रिलेशन बनाते हैं जो फंक्शन भी हो और साथ इनटू भी हो। 1A 2B एंड 3B, ये मैंने एक रिलेशन बनाया। अब देखिए इसकी डोमेन क्या है R2 की। डोमेन ऑफ R2 बिल्कुल जी 1 2 3 आ गई। इसी तरह अगर रेंज की बात करें, रेंज हाँ जी बिल्कुल A एंड B आ गई। जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे हम, वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब इसकी रेंज क्या है A और B, सेट B क्या है हमारे पास ABC, तो ये जो रेंज होगी वो सबसेट हो गई सेट B का। ठीक हो गया। अब ये रेंज सबसेट है B का, पहली बात तो ये फंक्शन है, और दूसरी बात है कि रेंज सबसेट है B का, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अच्छा, अगर ड्रा करना चाहिए यहाँ पे आप ड्रा भी कर सकते हैं। 1 2 3, इस पे एक रिलेशन है F जिसको हमने कहा हुआ ABC। A1 और A का पेयर बन रहा है 2 और B का 3 एंड C का। ये ऑन टू फंक्शन में ऐसे था, ये देखें। इसी तरह बात करें इसकी, तो इसमें पेयर बन रहे हैं 1 2 3, ABC। पेयर किस चीज़ का बन रहा है यहाँ पे, 1 का A के साथ, 2 का B के साथ एंड 3 का भी B के साथ। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। इसके बाद आ जाए 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। A function is said to be 1 1 if every pre-image has its own image on its image।
a function is said to be 1 1 if every pre-image has on its image। अब ये इमेज और प्री इमेज क्या है? अब देखें बेटा, ये जो आपके पास है ना, जो पेयर बन रहे होंगे तो उनमें से एक इमेज होगा और एक प्री इमेज होगा। ये आपके पास प्री इमेज है और इसकी इमेज ए है। इसी तरह 2 आपके पास प्री इमेज है और इसकी इमेज बी है। 3 प्री इमेज है और इसकी इमेज क्या है? सी है। इसी तरह यहाँ पे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 3 की इमेज भी बी है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड होगा वो इमेज होगा, जो फर्स्ट होगा वो प्री इमेज होगा। तो 1 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हर प्री इमेज की अपनी डिफरेंट प्री इमेज होगी, सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है 1 की ए, 2 की बी है और 3 की भी बी है। हर प्री इमेज की अपनी डिफरेंट प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर 3 की सी होती फिर 1 1 हो जाता है, जैसे ये है। ये आपके पास रिलेशन 1 2 3 ए बी सी, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, तो ये भी 1 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो कहा ये ऑन टू फंक्शन है, तो मैंने कब कहा कि ये 1 1 नहीं है? 1 1 भी हो सकता है। जो फंक्शन 1 1 होगा वो इन दोनों में से एक तो होगा, या ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो ये 1 1 फंक्शन है, साथ ही ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, तो हर वो फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें हर प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो जो 1 1 होगा वो लाजमी या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस आ गया कि 1 1 फंक्शन है और साथ ही ऑन टू भी है। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फंक्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑन टू फंक्शन 1 1 हो। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल बाद में देता हूँ। अब देखें, अब ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं कि 1 1 के साथ ऑन टू है तो क्या होगा, 1 1 के साथ इन टू है तो क्या होगा। मैंने बात की है कि 1 1 फंक्शन है, फिर वो इन दोनों में से लाजमी एक होगा, या इन टू होगा या ऑन टू होगा। तो यहाँ पे ये ऑन टू है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 है साथ इन टू भी हो जाए। ठीक है, तो हम वो फर्दर इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। अब है जी पहला, नेक्स्ट है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 के साथ ऑन टू हो, जैसे यही एग्जांपल है। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज 1 1। ये जो है फंक्शन होगा ये 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, अगर ऑन टू प्लस 1 1 हो तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यही इसकी एग्जांपल है। इसके बाद आ जाए इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 के साथ इनटू हो, 1 1 प्लस इनटू फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी आप कहें कि सारे एग्जांपल कोई यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँ तो मैं इसकी भी एग्जांपल दे सकता हूँ। सेट बी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। सेट बी आप कर लें ए बी सी डी, तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। फिर 1 का डी के साथ आ जाएगा पेयर, 2 का भी डी के साथ, एंड 3 का डी के साथ। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन बनाएं आप जो 1 1 भी हो और साथ इनटू भी हो। ये लीजिए मैं रिलेशन बनाता हूँ R3।
1A 2C 3B पॉसिबल है ना कि इसमें से हम रिलेशन कौन कौन से पेयर उठाएं, 1A 2C एंड 3B, ये वाले उठाए। तो सब सेट है तो रिलेशन तो होगा। अब इसकी देखें डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R3, बिल्कुल जी 1 2 3 ये डोमेन है इसकी। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ R3 ये आ गई आपके पास A B और C, ये इसकी रेंज आ गई। अब देखिए इसकी डोमेन 1 2 3 सेट A के इक्वल है और डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ये फंक्शन है। अब आ जाएँ फर्दर इसकी टाइप डिस्कस करनी है कि रेंज किस तरह की है। इसकी रेंज है ABC जो कि सबसेट है सेट B का सबसेट है। तो जो सबसेट होता है वो इनटू फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ ये वाला रिलेशन 1 2 3 और सेट B आपके पास A B C एंड D, ये फंक्शन है आपके पास 1 का A के साथ, 2 का C के साथ, 3 का B के साथ। तो देखें ये एक फंक्शन तो है। अब किस तरह का फंक्शन है, जिसमें रेंज सबसेट है B का, तो इट्स मीन ये 1 1 भी है और ये इनटू फंक्शन है। 1 1 कैसे हो गया, 1 की अपनी इमेज है A, 2 की अपनी इमेज है C, 3 की अपनी इमेज है B, तो हर प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज है। तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 भी बोलते हैं। ये साथ 1 1 भी है और इनटू भी है। इस तरह के फंक्शन आपके पास कुल मिला के बन जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। एक और मैंने बात की थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑन टू फंक्शन है वो 1 1 भी हो, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। ये आपने देख लिया है कि 1 1 जो है वो या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो अगर तो ये बराबर है, दोनों सेट एक दूसरे के साथ 1 1 मैपिंग बना रहे हैं, तो ये ऑन टू हो जाएगा। अगर सेट भी सुपर सेट बड़ा सेट है और जो रेंज है वो उसका सब सेट है, तो वो साथ इनटू और 1 1 हो जाएगा। अब फर्दर आ जाएं, मैंने बात की थी कि ऑन टू फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि 1 1 भी हो। 1 1 ज़रूरी है, या तो वो इनटू होगा या ऑन टू होगा। ठीक है। तो हमने देख लिया ये 1 1 है और साथ इनटू भी हो रहा है। वो एग्जांपल जो अभी मैंने रेज की है वो 1 1 और साथ ऑन टू है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी अगर चेंजिंग करें, सेट ये मैं B को सेट बना देता हूँ। अब इनकी कार्टियन प्रोडक्ट क्या बनेगी, जस्ट ये बनेगी। ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आप लिखें R4, तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा 1A 2B एंड 3A, ये आपके पास रिलेशन बन गया। अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूँ रिलेशन ये वाला ड्रा करूँ, ये कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑन टू फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि 1 1 हो। 1 2 3 टाइप उसकी वही है जो यहाँ तक हमने पढ़ ली, ऑन टू, इनटू, 1 1, बाइजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, A और B, यही है हमारे पास सेट B में। ये हम रिलेशन ये वाला रिलेशन बनाया इस A कार्टियन प्रोडक्ट से, ये बना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 का A के साथ, 2 का B के साथ और 3 का A के साथ पेयर बन रहा है। देखो इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 डोमेन है। डोमेन किसके इक्वल है, सेट A के, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ये फंक्शन है। ठीक है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, अब फिर हमें इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। रेंज इसकी क्या है, रेंज ऑफ R4 वो क्या है, A एंड B क्या है आपके पास, सेट B। तो ये सेट B के इक्वल है। इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू बोलते हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है। क्यों, 1 की इमेज A भी है और 3 की इमेज भी A ही है, तो हर प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 की भी A है और 3 की भी है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ तक थी ये टाइप्स इसकी कुछ, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और स्टार्ट करें।